हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आज अपनी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और इसमें हमने जो है 23,700 का पुट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। तो टाइम की बात करें 11:38 अभी हो रहे हैं, तो लेट तो हम हो चुके हैं। सुबह तो अपना भाई या तो जो है जो ऑनलाइन काम है उसका या बच्चों को खिलाने में अपना जो टाइम मॉर्निंग में ट्रेड का अच्छा खासा निकल जाता है। उसके बाद अब बचता है टाइम। अब इस टाइम जो है बताओ 11 बजे से लेकर मेरा मानना है 1 बजे के बीच इसमें जो है ज़्यादातर मेल्ट होता है प्रीमियम, या फिर टोटली साइडवेज टाइप का रहता है। तो मेरा जो है यहाँ पर नहीं बन पाता, तो मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी रख लेता हूँ। अपनी इन्वेस्टमेंट जो है फंड भी हमने कम ही रख रखा है और है भी कम ही, लेकिन ठीक है इससे ही काम चलाएंगे। और क्योंकि आपको पता है 1 से 10 तक जो है मेरे पास नहीं होते, इतना क्रेडिट कार्ड वगैरह का जो है वो देने होते हैं। तो जैसे उधर से फ्री होएगा तो फिर जो हम यहाँ फंड बढ़ा देंगे और कुछ अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी तो धीरे धीरे ये चलने देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि कुछ बैकअप में प्रॉफिट होता है, तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी रखने से या फिर थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या ही रिस्क लें, अगर हमने यहाँ पर ज़्यादा रिस्क ले लिया हमारी कैपिटल ही रिस्क में पड़ जाएगी, तो हमें ऐसा रिस्क भी नहीं लेना। अभी जो है 11:40 हो चुके हैं और होल्ड करेंगे। देखिए मैं होल्ड कर लेता हूँ, लेकिन अगर मेरा जो है वहाँ पर कॉन्फिडेंस बने और अगर वो प्रॉपर मैंने जो है किसी टाइम बिल्कुल सही टाइम समय पर जो है अपनी ट्रेड ले ली और मैं उस टाइम जब बैठ गया तो मैं उसको होल्ड कर लूँगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा टाइम है, मॉडरेट सा टाइम है, इसमें पता नहीं लगता और प्रीमियम जो है वो तकरीबन गलतियाँ एडजस्टमेंटें होती हैं, तो ऐसे टाइम पर हम बैठ जाते हैं बाइंग करके। चलिए वैसे ग्रुप वाले थे, उन्होंने जो है इसको 62 से उठाया था और 130 तक गए, लेकिन उन्होंने उतार चढ़ाव बहुत देखे और तब जाके, क्योंकि आपने देखा चार्ट में एकदम से स्पाइक आया था और उससे पहले कुछ नहीं है। उससे पहले जो है ऐसे ही ठन ठन गोपाल की तरह घूम रहा था। तो चलिए इसको अब हम भी चलने देते हैं। अच्छा खासा इसने 200-300 का प्रॉफिट दिखा दिया। देखिए मेरा ये है कि मैं जो आज टोटली ग्रीन में ही क्लोज करना चाहूँगा, भले ही मुझे छोटा प्रॉफिट हो, क्योंकि 2 दिन हो गया लॉस पे लॉस और ये ना हो कि अपनी साइकोलॉजी ख़राब हो जाए। इसलिए मैंने फ़ंड जो है अपना 15,000 कुछ था, तो कल 800 कुछ लॉस हो गया, मैंने उसको भी निकाल लिया, क्योंकि मैं इतना ही रखूँगा जितना मैं इसमें खो सकूँ। ऐसा ना होना कि अगर हम और डाल दें वो भी जाए, तो दोबारा 300-400 रुपये चलने लगे हैं। चलिए अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो हम यहाँ से निकलेंगे। उसका रीज़न ये है हमने जो है इसको ग्रीन में रखना है और मैं फर्स्ट ट्रेड को किसी भी हाल में रेड में नहीं जाने दे सकता। हाँ अगर ये निकलता है 75 से अबव तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं निकल रहा 75 के रेजिस्टेंस ले रहा है, देखिए मैं प्रीमियम के अकॉर्डिंग चलता हूँ। मेरी एंट्री इसमें 67 पे होती तो बहुत अच्छा रहता। वहाँ पर हमें जो है अब तक कम से कम 10 पॉइंट देखने को मिल सकते थे, 8-9 पॉइंट। अब जो हमने थोड़ी एंट्री 71 पे ली, यानी लेट एंट्री हो गई, तो उसकी वजह से अब 75 पर इसका जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर उसको ब्रेक करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे और अपना देखेंगे कुछ और ट्रेड मिलती है। तो अभी तो चलने देते हैं ना, क्योंकि 75 को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो चलने भी क्या देंगे इसको। तो यहाँ पर रेडी रहते हैं, क्योंकि अगर ये डाउन आया तो हमको निकाल देगा और उसके बाद निकलेगा तो हम क्या करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर इसको निकाल दिया, क्योंकि 75 को क्रॉस नहीं कर रहा था और मुझे नहीं पता कितने पर कटा, क्योंकि अब देखिए अब क्रॉस, हाँ 75 पर ही इसने, देखो जहाँ इसने क्रॉस किया वहीं हम निकल गए। और थोड़ा सा अगर वेट कर, चलिए वेट भी क्या करना था, अब निकल गए तो निकल गए, क्या अब जो है बार बार इसकी तरफ देखना। और होता है 67 पे लेते तो हमें जो है 8-9 पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन देखिए मैं अब थोड़ी थोड़ी ऐसे ट्राई करूँगा कि 15 क्वांटिटी बैंक निफ्टी एक इंडेक्स पकड़ूँ और उसी में जो है एक लोट को अच्छे से खींचें, या तो उसमें कम से कम 50-60 पॉइंट का ऐसा लें और कोशिश करें 1:2 1:3 बड़े पॉइंट निकालने की। ऐसा और मेरा कोई प्लान नहीं है। तो ये अपना चार्ट है। देखिए प्रीमियम का चार्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। अब हमने एंट्री क्यों बनाई थी, हमने एंट्री टॉप पे बनाई थी। जैसे पहले फॉल आया ना, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी इससे पिछली, ये देखो ये रेड कैंडल बनी है इतनी बड़ी, तो इसके आसपास ही जैसे मार्केट दोबारा आया तो हमने यहाँ पर पुट साइड की ट्रेड बना ली। हालांकि यहाँ से अगर निकलता अपर साइड तो बड़ी तेज़ी से भागता, तो उस तरह अपना लॉस भी जो है वो डिसाइडेड था। कोई ऐसी बात नहीं, ज़्यादा बड़ा लॉस हम नहीं लेते। लेकिन अब ये देखिए ऐसे कंटिन्यू नीचे गिर जाएगा ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिसने नीचे गिराया बड़ी तेज़ी से वो भी कोई अच्छा ऑपरेटर होगा
और जिसने बड़ी तेजी से ऊपर लाया वो भी कोई ना कोई ऑपरेटर होगा। तो देखो भाई दोनों की लड़ाई होगी, हम जो है बीच में नहीं पिसते, हमने जो है छोटा मोटा जो ये भाई देंगे वो लेके हम निकल गए। अब उसके बाद ये किसी को भी पीसते रहे, किसी को क्या यार, हमारे जैसे वर्ग को कोई पीसते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ और ट्रेड का प्लान करते हैं, क्योंकि इतने में तो अपना काम नहीं बनेगा। और अभी वहीं पर चल रहा है 75-74, तो थोड़ी देर होल्ड रख सकते थे, इतना मैं आप लोगों को चार्ट दिखा देता। चलिए कोई बात नहीं, कोई ट्रेड और बनती है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पर आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो भाई पूरा बस क्या बताऊँ, मस्त मॉल बना दिया। तो ग्रुप वाले की बात करें, उन्होंने भाई 35 रुपये के भाव पर इसको उठाया था। और कहाँ पर उठाया था, 35 के भाव पर उठाया था। उनकी यार बैठने की कैपेसिटी बहुत है, मुझे समझ नहीं आता वो कैसे बैठ जाते हैं। 35 रुपये से उन्होंने उठाया और इसको फुल कैप्चर किया, वो नहीं निकलते भाई। उनकी जो है मैंने ये चीज़ देखी हुई है, और सीखने वाली बात भी उनसे यही है कि वो कैसे बैठ सकते हैं इतनी देर। तो जैसे होता है ना कि ऐसे नहीं बैठे हो कि 20 पे से निकला एकदम से लपक गए, नहीं। वो बैठते हैं अपनी 100-200 क्वांटिटी लेकर, यानी जो ट्रेड भी देता है ना उसकी भी क्वांटिटी की बात करूँ, वो भी 400 500 600 इतनी क्वांटिटी लेता है जिसको जीरो होते देख सके। और कैप्चर देखो भाई कितना उनका जो है, कम से कम 5 टाइम जो है उन्होंने कर लिया अपनी कैपिटल। और अपनी बात करें तो हमने जो है ठीक ही काम किया हुआ है। हमने थोड़ी ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो गए, 3745 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। अब इसमें देखिए छोटी छोटी प्रॉफिट थे, और लास्ट में अच्छा मूव आया, हमने भी इसको कैप्चर किया, 5200 कुछ रुपये में बने हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा किसी किसी में लॉस भी था। हाँ ये कुछ लॉस हो गया था शायद इसमें नंबर ऑफ ट्रेड थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी ब्रोकरेज बड़ी कम है। देखो मैं आपको थोड़ा सा ब्रोकरेज दिखा देता हूँ कि कितनी लगेगी एक हमें इसकी। हमने एवरेज जो यूज की हुई है इसमें अमाउंट, वो 10,000 से नीचे की हुई है, 9,000 का ला के चलो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 75 क्वांटिटी, एक तो यार ये बड़ी दिक्कत है, 75 क्वांटिटी रख लेते हैं। तो 12,000 कुछ लग रहे हैं, ये भी नहीं था, 50,000 50 क्वांटिटी इतनी अमाउंट के लगा के चलो। तो ब्रोकरेज कितनी लगेगी इसमें, ये लग रही है 5 रुपये कुछ पैसे बाइंग में, इतनी सेलिंग में। तो यानी वो 10 रुपये का एक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें कुछ नंबर ऑफ ट्रेड हमारे कुछ है, मैं कहूँ 15-16, तो वही ज़्यादा ज़्यादा 200-300 रुपये की ब्रोकरेज होगी। तो मोटा मोटा हाँ बात करें, हमने आज के दिन जो है 3500 रुपये अपने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। और हमने 2 दिन वेट किया, उसका हमें आज अच्छा फल मिल गया है। देखिए मार्केट में अगर ऐसे मूव मिलते रहे, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही मिल गया, मुझे तो इसकी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और चलिए ठीक है जो भी हुआ, और कोशिश हमने भी यही करनी है कि मैंने जो जो भी स्ट्राइक प्राइस ऐड की हुई है, 23,600 से मैं स्टार्ट हो गया था, और 23,800 ये निकल गई, 23,850 ये निकल गई, 23,750 ये मैंने बाद में ऐड की, 23,900 ये निकल गई। तो ये सभी स्ट्राइक प्राइस से भाग गई। और थोड़ा सा हम जो है एक ही स्ट्राइक प्राइस पर थोड़ी क्वांटिटी लेके बैठ जाएंगे, ये मुझे सीखनी है वो, मेरे को पता नहीं आप लोग ऐसे कुछ वो देते नहीं कि कैसे मैं उसको सीख सकता हूँ। तो आप लोग मुझे जो है ऐसा कुछ सजेशन दो कि उसको मेरे को सीखना है यार, बैठ के ना उसमें आराम से अपना रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग चलो जी बैठे रहो। और पर लेकिन मुझे इतना लंबा मोमेंट नहीं एक्सपेक्ट होता कि इतना लंबा मोमेंट मुझे यार कि थोड़ा बहुत चल जाएगा। और अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ अपना क्या सेटअप बना हुआ था, तो चलिए सेटअप बड़ा अच्छा बना हुआ था, लेकिन वही है ना, काफ़ी दिन हो गए सेटअप पे ट्रेड नहीं की हुई, तो थोड़ा सा वहाँ पर रहती है कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो कहाँ पे चले गए ये, जैसे 23, हम यहाँ पर 850 की कॉल रख लेते हैं, फिर निफ्टी 3 अगस्त, तो 72 पे कुछ है ना। देखो उसका दिखाता हूँ कि कितना अच्छा सेटअप बना हुआ था। तो अगर वहाँ पर एंट्री लेते हैं हम, ये देखो भाई वो, लेकिन मैं ये देख रहा था कि यार ये साइडवेज टाइप की मार्केट है, ये मेरे को यहाँ चकमा ना दे दे। और बिल्कुल भी चकमा नहीं था भाई, अच्छी खासी एंट्री थी, लेकिन अपने पे इतना भी रिस्क नहीं लिया जाता, तो क्या ही लेंगे यार बताओ। 5 रुपये पे कुछ था। और अगर असल की बात करें तो इसके नीचे ऐसा लगता है, लेकिन ये अभी दिख रहा है ना, उस टाइम दिखता नहीं, ये भी गड़बड़ है। तो ये फर्स्ट कैंडल बनी, अब इसमें क्या था, ये लग रहा था कि यार ये ट्रैप ना कर दे, दोबारा डाउन ना जाए। और इतना कम प्राइस हो तो क्वांटिटी ज़्यादा उठा ली जाती है, मेरे से थोड़ी ये प्रॉब्लम थी। लेकिन देखिए ना, अगर कहीं 12-13 रुपये पे भी एंटर होते तो 37 रुपये तो कंटिन्यू गया, डबल तो कंटिन्यू गया। उसके बाद कुछ देर टाइम स्पेंड किया, फिर भागता चला गया।
तो सेटअप अपना बहुत बड़ा अच्छा था, बना हुआ था, और हमें मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट को निकलना है, लेकिन कितना निकलेगा ये मुझे नहीं पता लगता। इसका आइडिया आप जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी लगा सकते थे, है ना। लेकिन क्या ये आइडिया लगाएं, ये तो टॉप को भी जो है ब्रेक कर है। यहाँ तक तकरीबन एसएल एक्सपेक्टेड था कि 40 तक चला जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 50 तक चला जाता, लेकिन इसने जो है 90 को भी 90 के आसपास जाया। चलिए ठीक है, अपने को जो मिला वो सही है। देखते हैं कल हम कैसे काम कर पाते हैं। इसमें नहीं मिलेगा भाई प्रॉफिट, बड़ा इसमें मिलेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।